डांस पार्टी देखी थी आपने अपने मेले में? डांस पार्टी? हाँ, तो आपने 2 महीने से पहले पुताई झंडी पूजन कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया? जनता जानना चाहती है कि इस बार रामलीला मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आप लिए हम इनके ऊपर FIR कराएं या इन्हें न्यायालय में घसीटें। तो राम राज्य में रामलीला का मंचन क्यों नहीं हो? नमस्कार, एक बार फिर आज हम बीसलपुर की रामलीला मैदान में मौजूद हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, हमारा बीसलपुर का रामलीला मेला 150 वर्ष प्राचीन है। 150 वर्षों से यहाँ पर लगातार रामलीला मेला होता चला आ रहा है, रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। लाखों लोग यहाँ पर रामलीला मेले को देखने आते हैं, यहाँ पर अपनी ज़रूरी वस्तुओं को खरीदने आते हैं। फिलहाल इस बार पिछले विगत वर्ष कोरोना के कारण रामलीला मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन तमाम जगहों पर रामलीला मेला इस बार हो रहा है। इसको लेकर ये मुद्दा बनता है, ये सवाल उठता है कि आखिरकार बीसलपुर में रामलीला मेला क्यों नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर सकती है, जब परमिशन लेकर समाजवादी पार्टी 100 से 500 लोगों को बुला सकती है, जब कांग्रेस कार्यकर्ता रैलियां निकाल सकते हैं, तो भगवान राम के राज्य में रामलीला का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार भी राम के नाम पर ही सरकार में आई थी और तमाम जो आज सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने भी राम का नाम या राम का सहारा लेकर ही आज सत्ता पर काबिज हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, तो राम राज्य में रामलीला का मंचन क्यों नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ बीसलपुर के तमाम प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं जो जवाब देंगे। हालांकि बीसलपुर की रामलीला कमेटी के लिए कहना नहीं चाहिए, यहाँ की जनता का कहना है कि वो थर्ड जेंडर में आती है, क्योंकि रामलीला कमेटी नपुंसक हो चुकी है, वो अपनी बात को प्रशासन के सामने रखने में असक्षम है। रामलीला कमेटी अगर बात भी कहती है, प्रशासन से मांग करती है, तो इस तरीके से मांग करती है कि वो सिर्फ पूछती है कि हाँ रामलीला मेला करवाने के लिए मार्गदर्शन चाहती है। हालांकि यदि मेला रामलीला मेला करवाना होता तो वो तत्काल ऐसी परमिशन की मांग करते कि हमारे बीसलपुर का रामलीला मेला जो है वो ऐतिहासिक है, श्रद्धा का केंद्र है, यहाँ पर लीला का मंचन तो होना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इतना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर यदि बड़ी संख्या में भी लोग आ जाएंगे तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर बैठने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएँ हैं रामलीला मेले में। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 उटियाँ हैं और इधर भी तमाम चीज़ें हैं, व्यवस्थाएँ हैं। ऐसे में यदि बात की जाए 500 लोग 1000 लोग तक मेला देख सकते हैं और जो मुख्य उद्देश्य है और काल में भीड़ एकत्रित ना हो। तो इतना बड़ा रामलीला मेला, इतनी जगह है, तो यहाँ पर भीड़ एकत्रित होने की संभावनाएं नहीं है, ना भीड़ एकत्रित हो सकती है यदि लीला का मंचन हो। तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीसलपुर की रामलीला मेला जो ऐतिहासिक है, जब समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम बहुजन समाज पार्टी अपनी बड़ी बड़ी लीलाएँ कर सकती है, तो क्या बीसलपुर का रामलीला मेला नहीं हो सकता? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आज ही सुबह बात की रामलीला कमेटी से, तो उन्होंने कहा है कि हम प्रयासरत हैं। रोकना चाहूँगा, रामलीला कमेटी जो है मैं नपुंसक हो चुकी है। आप किसी अधिकारियों से बात करके यदि आए हो या कुछ हो तो उनकी बात रखिए। मेला कमेटी की बात रखना बेकार है, क्योंकि उनका मैंने पत्र जो पढ़ा है उस पत्र से साफ जाहिर है कि वो मेला कराने की उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग खुद और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग अधिकारियों से बात करेंगे कि कम से कम यहाँ पर रामलीला का मंचन हो और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड के इस समय नियम चल रहे हैं उनका पालन करते हुए रामलीला का मंचन हो। अधिकारियों से बात करके पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतना पुराना मेला, ऐतिहासिक मेला है। पिछली बार की कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या थी, अब कुछ समस्या कम हुई है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पर रामलीला का मंचन हो, कोविड के नियम का पालन हो और संख्या अपने हिसाब से हो, और ये दुकानें हैं और बड़ा मेला लगता है उस पर थोड़ा सा जो है नियंत्रण रखा जाएगा। बस। क्या नाम है आपका? शशि भूषण। शशि भूषण जी, अभी मैंने हाल ही में देखा, आप भी अखबारों के माध्यम से पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेश गुप्ता आए थे। लगभग 1500 लोगों की भीड़ थी। यहाँ पर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई थी, लगभग 1000-1200 लोग थे। और इसी मेले में तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियों का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए थे। क्या बीसलपुर का रामलीला मेला नहीं हो सकता, जो श्रद्धा का प्रतीक है? अवश्य हो सकता है। इतना बड़ा यहाँ पर मेला परिसर है जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए अगर प्रशासन चाहेगा तो आराम से मेला हो सकता है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आशुतोष जी, कि अभी परसों आपने एक मेले कमेटी की पोल खोली थी कि यहाँ पर ना तो सफाई हो रही है और ना ही यहाँ पर झंडी पूजन हुआ है। तो आप देखिए कि पुताई तो इन्होंने कल से शुरू करवाई, लेकिन झंडी पूजन आज भी नहीं हुआ, ना ही झंडी लगी है और झंडी पूजन की तिथि निकल चुकी है।
यदि कमेटी इस बात का संतोषजनक जवाब हम लोगों को नहीं देती है कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सबकी भावनाएं आहत हुई हैं और हो सकता है कि हम कमेटी को इस संतोषजनक जवाब ना देने के लिए हम इनके ऊपर FIR कराएं या इन्हें न्यायालय में घसीटें। लाला बनियोग कमेटी है, वो दुकानें चला रहे हैं। कहाँ रामलीला के लिए एक माह का जो समय होता है वो लंबा समय होता है, उसके लिए समय खराब करना पड़ता है। यदि आदमी का आजकल का समय बहुत बहुमूल्य है। रामलीला कमेटी यदि ऐसी कमेटी होती जहाँ पर लोग, जैसे आप गंगाधर दुबे की बात कर लीजिए, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, किसी से डरने की बात नहीं, वो सिर्फ एक पुतला है, कांग्रेस के मनमोहन हैं गंगाधर दुबे। यहाँ पर अन्य किसी इस बात की जाए, जैसे गोयल जी की बात की जाए, उपाध्यक्ष हैं, कभी रामलीला मेला का नहीं देखने आए होंगे। अब उनकी बात की जाए, वो सामने हमारा घूम रहे हैं, क्या नाम है इनका, गोपाल कृष्ण जी। गोपाल कृष्ण जी यहाँ पर महामंत्री हैं और तमाम रामलीला मेले को लेकर। रामलीला मेला हमारे यहाँ विगत काफ़ी समय से चला आ रहा है, बताते हैं पुराने लोग 150-200 वर्ष से, और मैं भी 20-25 साल से लगातार रामलीला मेला आता रहा, देखता रहा। मगर आज देखा जा रहा है कि 2 वर्ष से यहाँ के जो लोग व्यवसाय के हिसाब से मेला को करते थे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग या यहाँ के शहर के लोग, तो उन लोगों को आर्थिक नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। कमेटी के मेला प्रबंधक, लीला प्रबंधक हमारे साथ अब मौजूद हो गए हैं और वो यहाँ से आए थे हमारे लोगों की बात सुने। तो हम जानना चाहते हैं, बीसलपुर की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, यदि बात की जाए तो वो जनता जानना चाहती है कि इस बार रामलीला मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं आपके लिए। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हमने अपना सारा काम, पुताई का और जो मरम्मत का काम होता है वो सारा सुचारू करा दिया है। आप देख सकते हैं सामने अयोध्यापुरी की पूरी पुताई हो गई है, अब लंकापुरी की सारी पुताई होगी। हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और प्रशासन से जैसे ही कोई अनुमति मिलती है हम पूरी तरीके से मेला। गोपाल जी, एक जनता का आरोप है कि आपने जो पत्र लिखा है उस पत्र में कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप मेला कराना चाहते हो, कि आपकी कोई उम्मीद लग रही हो कि मेले की, उसमें आप मार्गदर्शन SDM से चाहते हैं। यदि मतलब SDM क्यों मार्गदर्शन देंगे इस मेले के लिए? उनका कौन सा पारिवारिक संबंध जुड़ा है, कौन सा पारिवारिक संबंध जुड़ा है? वो यदि आप परमिशन मांगिए तो वो परमिशन के विचार में तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन मुझे नहीं लगता कुछ दे पाएंगे। आपकी बात सही है, लेकिन जिले का मालिक और हमारे तहसील का मालिक तो SDM ही होता है जी। तो हम बिना SDM की परमिशन से कैसे कदम आगे बढ़ाएं? नहीं, हमने परमिशन मांगी नहीं है, हमने परमिशन उनसे नहीं मांगी है। हमारा मेला बिना परमिशन के होता है और अबाध रूप से होता है, इसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है और हमें परमिशन की जरूरत भी नहीं है। गोपाल जी, अगर एक बात की जाए तो 100 लोगों की संख्या वहाँ पर निर्भर की जाती है जहाँ पर छोटा सा ग्राउंड होता है। देखिए, हमारे रामलीला मेले का ग्राउंड बहुत बड़ा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर 2-4 हज़ार लोग बैठ जाएंगे तो पता भी नहीं लगते हैं, और 1000-1500 लोग तो घूमते ही रहते हैं मेला। वही मैंने कल SDM साहब को बताया, SDM साहब को इस बात को बताया 500-700 आदमी तो यहाँ हर समय वैसे ही मौजूद रहता है। इतना बड़ा हमारा ग्राउंड है, इतनी बड़े लीला परिसर है, तो हमें तो पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हमें उनके संज्ञान में डालना था। एक बात और है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, कोविड की जो गाइडलाइन है वो सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 100 आदमी नहीं इकट्ठे होंगे, 150 नहीं इकट्ठे होंगे, ये तो सिर्फ बात को बना देना है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहो। यहाँ पर यदि लीला मंचन हो तो पुराने समय की बात दूसरी थी, बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी भीड़ तो खैर अभी भी बहुत होती है, मतलब लेकिन 1-2 पर्वों पे ज्यादा होती है, जैसे दशहरा है, धनुष की लीला है, उनमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इन पे लोग बैठ भी सकते हैं। हाँ, नहीं तो हम लोग इस बात का बराबर उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी मेला करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि हमारे बाजार में जो दुकानदार लोग आते हैं वो बिल्कुल हमें सहयोग नहीं करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से परमिशन हो तब तो हम यहाँ आएँ, क्योंकि जो भी दुकानदार यहाँ आता है वो लंबा चौड़ा उसका खर्चा होता है। जैसे साफ्टी वालों से मेरी कल ही बात हुई, तो साफ्टी वालों को कहना चाहिए कि साहब 2 साल से हम परेशान हैं, हमने सारा सेटअप हमारा सब गल गया, सड़ गया, अब हम नया सेटअप बनाएंगे, हमारे 3-4 लाख रुपए खर्च होंगे। तो आप अगर पूरी तरीके से हमें आश्वस्त करें कि हाँ हमारा मेला होगा, हम पूरी तरीके से यहाँ संपन्न कराएंगे, तब तो हम सारी तैयारी करके आ जाएं। देखिए गोपाल जी, प्रत्येक वर्ष की जो भांति मेला होता है कि सॉफ्टी लगती हैं, तमाम खेल तमाशे लगते हैं, जनता की मांग है इस बार सिर्फ लीला मंचन करा दिया जाए। यदि ऐसा संभव हो, नहीं हम लोग करा सकते हैं, लीला मंचन करा सकते हैं, लीला मंचन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कटिबद्ध हैं कि लीला मंचन हम लोग कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी सारी तैयारियां पूरी चल रही हैं। एक सवाल और मन में कचोटता रहता है, यहाँ के जो पात्र हैं वो मुझसे अक्सर कहा करते हैं कि उनको नए कपड़े की व्यवस्था नहीं की जाती है, उनको खान पान की मेला कमेटी के द्वारा व्यवस्था नहीं की जाती। क्या ऐसा आगे आगामी जो मेले होंगे उनमें इन पात्रों के लिए कुछ नया? ऐसा है, आरोप लगाने वाले बिल्कुल निराधार आरोप लगाते हैं।
मैं खुद लीला का प्रबंधन देखता हूँ। हर वर्ष मैं बरेली जाके जिसकी भी ड्रेस खराब होती है पहले से पहले ड्रेस उसकी नई से नई बनाई जाती है। हमारे पास पहले मीटिंग करते हैं 2-2 महीने पहले, और जिन पात्रों के कपड़े खराब हो जाते हैं उनके सबकी नई ड्रेस बनाई जाती हैं। और उसके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था है उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। सारे पात्रों का भोजन, नाश्ता, पान वगैरह सबकी व्यवस्था है और सब कराया जाता है। अब वो समय को देखते हुए वो ये कहते हैं कि भाई हमें यहाँ सही तरीके से नहीं मिलता है तो हम उसका पैसा दे देते हैं उनको। अगर वो ये कहेंगे कि भाई आप हमारी नाश्ते की व्यवस्था कराओ, हमारे तरफ से पूरी नाश्ते की व्यवस्था होती है। जी, एक चीज़ और है, हमारे मन में एक चीज़, परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है जो परिवारवाद चल रहा है लीला में, जो लीला का जो परिवारवाद है इसको क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? उन लोगों को क्यों नहीं मंच पर लाया जाता है जिन लोगों में ताकत है कि वो रामलीला मेले को मन से करें? कुछ लोग, आपको जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यदि वास्तव में ये परिवारवाद खत्म हो जाए तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अपने पार्थ से खर्च करके और लीला करने को तैयार हैं। ऐसा है कि हम लोग पूरी तरीके से इसलिए तैयार रहते हैं कि कोई भी आए, लेकिन आप जो परिवारवाद वाली कह रहे हैं, बहुत कठिन काम है किसी भी पात्र का बनना और उसको यहाँ निभाना। आदमी कहता खूब है, लेकिन यहाँ पूरे मेले भर उसको लगना कराना वही लोग पात्र जानते हैं कितनी मेहनत उन पर पड़ती है। और वो परंपरागत चले आ रहे हैं और बड़े बेचारे श्रद्धालु हैं, और श्रद्धालु के साथ साथ बड़े उनके अंदर लगन रहती है और उसी तरीके से लगे रहते हैं। परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है, बराबर लोग बदलते रहते हैं। आप देखें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो हमारे बनते हैं वो चारों हर वर्ष बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो पुराने पात्र हैं जैसे कि हमारे रावण हैं या और लोग हैं, उनके भी अब बेटे आने लगे और लोग भी बनने लगे। ऐसा कुछ नहीं, परिवर्तन बराबर होता रहता है। हम लोग यह प्रयास रहते हैं कि अच्छे से अच्छे पात्र। आप मेले के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनता भी सवाल पूछना चाहती है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो सामने आ जाए, आप आ जाइए। आप कुछ कमेटी में भी तो परिवारवाद चलता है। नहीं, पर कमेटी में कोई परिवारवाद नहीं चलता। कमेटी हमारी पुरानी चली आ रही है बराबर, और जो भी रिक्तियाँ होती हैं उनकी पूर्ति करी जाती है। परिवारवाद कोई नहीं। तो रिक्तियों की पूर्ति तो उसी परिवार से होती है जहाँ से रिक्ति होती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उस परिवार से ही होती है। लेकिन आप देखें इसमें कौन कौन लोग हैं, हमारे दुबे जी हैं, हमारे मिश्रा जी हैं, हमारे अग्रवाल बंधु हैं, सभी तरीके के लोग इसमें शामिल हैं भाई। और पुरानी परंपरा चली आ रही है आज से थोड़ी। और कोई पूछना चाहे आप बताओ उसमें कैसे परिवर्तन करें? जैसा कि महामंत्री जी ने कहा है कि हम 2 महीने पहले से मीटिंग करते हैं, किसके कपड़े ख़राब होते हैं या किसकी उसकी जानकारी करते हैं। जब आपको मेला लगवाना था तो आपने 2 महीने से पहले पुताई, झंडी पूजन कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया? आशुतोष जी की न्यूज़ दिखाने के बाद कल से ही पुताई क्यों चालू हुई? आप गलत कह रहे हैं। हमारा हमेशा पुताई जब भी चालू होती है वो झंडी पूजन के बाद से ही शुरू होती है। और हमारा झंडी पूजन 17 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन हमारे जो महानुभाव, हमारे जो यहाँ के पुजारी लोग हैं मेले के, उन लोगों का कहना ये था कि झंडी पूजन का मतलब होता है कि आप मेले के लिए संकल्पबद्ध हो गए। तो अगर मान लीजिए किसी तरीके से प्रशासन ने मेला नहीं कराया तो आप लोग बिल्कुल दोष के भागी होंगे। तो आप लोग इसलिए झंडी पूजन ना करके सीधे गणेश पूजन करिए और मेला अपना प्रारंभ करिए। हमारी हमेशा से झंडी, सब लोग जानते हैं, पुराने हैं, हमेशा झंडी पूजन के बाद से ही तैयारियां शुरू होती हैं। और झंडी पूजन होने के 2 दिन बारिश होती रही, उसके बाद तीसरे दिन से हमारी पुताई काम शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि आशुतोष जी के कहने से या किसी के कहने से काम शुरू हुआ। हमारा कनागत शुरू होने से पहले पिछली साल के आधार पर झंडी पूजन नहीं हुआ। कौन कहता हुआ? चलिए उस बात पर बहस मत करिए जिस बात पर भाई कोई हमें प्रमाण दे कि अगर कोई प्रमाणित ना हो। नहीं, कोई प्रमाण दे कि पिछले साल झंडी पूजन हुआ। और किसी का कोई सवाल है? गणेश पूजन हुआ पिछले साल। तमाम लोग मौजूद थे मेरे साथ, मेला कमेटी भी मौजूद थी। मेला कमेटी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और अंकित जी क्या कहना चाहते हैं? आप तो कवि हैं, कुछ बताएं। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राम जो है, कोविड क्या उनकी लीला को रोकेगा? वो तो चर अचर नित्य अनित्य जल चेतन सबके स्वामी है। अगर मेला कराया जाए तो मुझे नहीं लगता, यहाँ तक कहीं पे प्रख्यात जी ने लिखा है कि राम भाई जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, जिन्होंने सरकार बना दी तो उनकी लीला के मंचन को ये कोविड क्या रोकेगा? मेरे हिसाब से तो रामलीला का मंचन होना चाहिए। और पूरे देश में कई जगह पे मेलाओं का आयोजन शुरू भी हो चुका है, तो यहाँ भी कमेटी को इस चीज़ के लिए विचार करना चाहिए कि रामलीला कराया जाए। क्या कहना है आपका रामलीला मेले को? ये हमारा जो बीसलपुर का रामलीला मेला है, ये विगत 150 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। और यहाँ पर जो ग्राउंड में लीला होती है उसका जवाब ही अलग है। बिल्कुल एकदम जो पात्र रोल अदा करते हैं, जो राम का रोल अदा करते हैं, उनमें राम भगवान की छवि प्रदर्शित होती है। और यहाँ पर सच में 3 बार रावण मारा जा चुका है, इसलिए यहाँ का मेला ऐतिहासिक है और भारत में अपना एक अहम स्थान रखता है। बस हम यही कहना चाहते हैं। क्या कहना है आपका?
बीसलपुर रामलीला बहुत लंबे विगत समय से चल रहा है यहाँ पे, और 150 वर्ष पुराना ये मेला है तकरीबन। और यहाँ पे जो लोग परिवार से लोग मतलब अपना मेले को लेकर कुछ ऐसी बात बताइए जो हृदय को लोगों को छू जाए, कि लोगों को लगे कि हम लोग मेला देखने आते थे। वो समय था कि जब लोग तमाम चीज़ों को पुलिस के डंडे भी खाते थे। मैंने एक बार देखा है कि एक बार पुलिस प्रशासन बड़ा सख्त हुआ हमारे यहाँ जो लड़के बेचारे मेले में घूमते थे उन पर डंडे पड़ते थे, वो भागते थे, फिर वो बेचारी पुलिस उधर जाती थी, फिर मेला देखते थे। उस समय के यादगार पल बताइए। आशुतोष जी, आप जानते हैं कि हमारा जो मतलब मेला है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ज़मीन पर मंचन होता है उसका, और शायद मुझे लग रहा है कि एक शायद बनारस में होता है, बाकी इसके बाद में अपने यहाँ पे ज़मीन में मंचन होता है। बाकी पूरे प्रदेश में कहीं पे ज़मीन में मंचन नहीं होता है, इतने बड़े स्तर पर कोई मेला नहीं होता है, और ना ही इतने बड़े परिधि में मेला होता है। और हमारे मेले में तरह तरह की चीज़ें आती हैं जिसको लेकर आदमी बहुत ज़्यादा मतलब प्रसन्न होता है और खुशी से मेला देखता है। और हमारे साथ चचा मौजूद हैं, एक चचा बताएंगे कि कितने सालों से वो मेला देखते आए। चचा हमें कुछ नहीं कहना। चचा आप कितने साल हो गए मेला देखते देखते? हमें देखते, हाँ हमें 35 साल। 35 सालों से आप लगातार मेला देखते हैं। आपने कभी पुलिस का डंडा खाया है यहाँ पे? डंडा खाने जब वो गड़बड़ करेंगे, अत्याचार करेंगे तो डंडा खाने नहीं पड़ेंगे उसे। अच्छा, पुराने जो रामलीला मेला हुआ करता था तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहती थी? अब इसके बारे में हम तो सीधे साधे आज आए देख अच्छा, लिया। आपने कुछ देखा था मेले में? क्या क्या देखा आपने अपने? हमने सो कुछ नहीं देखते, अपने ऐसे आए ऐसे घूमने चले गए। डांस पार्टी देखी थी आपने अपने मेले में? डांस पार्टी? हाँ, जो डांस पार्टी आज 2-4 मिनट देख ली, वैसे देखने को मैं नहीं, डांस पार्टी अब भी नहीं देखता हूँ। अच्छा चाचा, मतलब जैसे पहले लोग मैं देखता था कि मैं जब निकलता था तो हम तो बहुत छोटे थे, अपने पापा के साथ आते, तो वो जो फ्री वाला वो 4 मिनट का शो वही वाला आप देखते थे क्या? हम नहीं देखते फ्री वाला, हम पैसे वाला नहीं, फ्री वाला नहीं देखते आपके वहाँ। अच्छा। अरे हम आप टीवी जो तमाम बाधा करती घर में हम वो भी नहीं देखता हूँ। अच्छा चाचा, ये जो पहले चिड़ियाघर आते थे तमाम चीजों वो भी आप देखते थे? नहीं देखते? भाई हमने नहीं चिड़ियाघर लगा हुआ वैसे देखते, सड़क माई देखे, लीला भी बैठ के कभी नहीं देखी मैंने, याद नहीं। तो आपने देखा है कि किस तरह से बीसलपुर के लोगों से रामलीला मेला जो है वो जुड़ा हुआ है। और सुमित जी आप कुछ बताएंगे? आशुतोष जी, जैसा कि सभी भाइयों ने, ध्यान है मैं चोर हूँ, मैं पहले जो पिंजड़ा एक लगता था यहाँ सरकारी नल के पास में, तो जो उपद्रव मचाने वाले कुछ असामाजिक तत्व बाहर से आकर मेला को गंदा करना चाहते थे, तो हमारा प्रशासन इतना सख्त था उस समय, उन्होंने एक पिंजड़ा यहाँ लगा रखा था। उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई होती थी, जैसे मैं पॉकेट मार हूँ या चोर हूँ, तो लोग उस पिंजड़े के भय से उस एरिया में जाने से डरते थे। पिंजड़े के आसपास कहीं गुजर गए और कोई मानवाधिकार की भेंट चढ़ गया है। अच्छा, तो ये मुझे जानकारी नहीं थी, आपसे पता चला। तो देखा, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, बीसलपुर की जनता हमारे साथ मौजूद थी। बीसलपुर की जनता इस बार मन मना चुकी है कि बीसलपुर में रामलीला मेले का मंचन होना चाहिए, रामलीला मेला होना चाहिए। तमाम जो बुजुर्ग थे उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से बीसलपुर का रामलीला वो देखने आते थे, और भव्य रामलीला का आयोजन होता है बीसलपुर में। मेला कमेटी भी तमाम प्रयास करती है। हालांकि अभी लीला जो प्रबंधक थे उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे बीसलपुर की जनता को वास्तव में उनके सवालों के जवाब मिले हैं, इससे उनको भी संतुष्टि मिली है कहीं ना कहीं तक। आप यूपी अपडेट पर इसी तरह से एक्सक्लूसिव खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कैमरा सहयोगी प्रसून रानू और शरद दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत। ये यूपी अपडेट का ये आह्वान था कि रामलीला मेला होना चाहिए और इसको लेकर वार्ता होनी चाहिए। इस पर हमने लोगों को बुलाया, तमाम लोग हमारे साथ हमारी एक अपील पर आ गए और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। तो ऐसे में हमारे भाई जो हैं अंकित, वो छूट गए थे, उनकी बात हम नहीं सुन पाए थे, तो उन्होंने कहा यार आशुतोष भाई आपने बुलाया और हमारी कुछ सुनी भी नहीं। अब हम सुनेंगे अंकित भाई की भी। रामलीला मेले को लेकर क्या कुछ कहना है आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेला श्री रामलीला हमारा आस्था का प्रतीक है, जनता की आस्था का प्रतीक है। और यहाँ से होने वाले जो आपने देखा था पिछले वर्ष कोरोना काल में जो रोज़गार छूट गया, जिन लोगों के पैसे की क्षति हुई, और हमारे रामलीला मेला में जो छोटी छोटी दुकानें लगाया करते थे, आलू टिक्की चाट फल फ्रूट के जो भी ठेले लगाया करते थे, उनका रोज़गार जो था, अगर मेरा मानना है और जनता का भी मानना है कि अगर वो यहाँ पर मेला लगता तो कुछ ना कुछ उनका पैसा पूरा होता, उनका आमदनी बढ़ती, एक स्रोत बढ़ता आय का। अंकित, ये तो सब बातें हो गई, सब लोग जानते हैं कि रामलीला मेले अगर होगा तो ये तमाम चीज़ें होंगी। जो हमारे कुछ सवाल रहते हैं कि रामलीला मेले में कभी आपने डंडे खाए अपने जीवन में? सही बताना, बिल्कुल दिल पे हाथ रखते हैं। आपको सही बताऊं, मैंने तो डंडे नहीं खाए, लेकिन यार हमने खाए हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेला जब चलता है तब यहाँ पर एक पिंजड़ा रखा जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई लड़की को छेड़ता है, मेला जो चल रहा है उस समय अगर कोई छेड़छाड़ होती है या कुछ भी होता है या कुछ गलत चोरी। अगर पुलिस को देखे रामलीला में कभी भागे हो आप? भीड़ जब होती है, जब दशहरा का मेला होता है तब भागना पड़ता है, क्योंकि भीड़ होती है, उसमें पता नहीं क्या क्षति हो जाए या कुछ दुर्घटना हो जाए, उसके लिए थोड़ा बचाव करा जाता है। कब से देखते आ रहे हो रामलीला मेला? ये रामलीला मेला जब से हम लोगों ने होश संभाला है, जब उस समय सिर्फ 10 रुपये में पूरा मेला घूम कर चले जाया करते थे। पंचवटी से यहाँ पर पूरी लीला का मंचन देखा करते थे, जाल पर बैठ कर देखते थे, कहीं उधर बैठ के देखते, जहाँ पर भी हम लोगों को मौका मिल जाता था वहाँ बैठ कर देखते थे, और जहाँ भी समय मिलता था पूरा लीला देख कर ही हम लोग यहाँ से हटते थे। हाँ भाई, तो आप बोलो कुछ। ना भाई हम कुछ नहीं बोले, हम बोलिए ना। तो आप मेला देखने नहीं आए कभी? देखने आए मेला में। देखिए ये रामलीला मेले के पात्र हैं और ये कुंभकर्ण बनते हैं। कब से कुंभकर्ण बन रहे हैं आप? हमारी समझो शुरुआत वही मेला हुई तब से हमारे यहाँ चल रही लीला कुंभकर्ण की, बहुत शुरुआत की। तो आप बड़े पतले दुबले हो, कुंभकर्ण फिट बैठ जाते हो। वो तो मंच में तो पता लगा तो कुंभकर्ण कैसे हुआ है कैसे। एक बार चैनल पे हंस के दिखाओ कोई एक लाइन बोल के दिखा दो आप कुंभकर्ण तरह। अरे भाई कुंभकर्ण जब से हम पाल ले वो है तो हम अदा कर रहे हैं रोल उसका। तो हंस के दिखा दो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण हंसता तो बहुत तेज था, दिखा दो। तो देखा, ये हमारे रामलीला मेले के पात्र हैं जिन्होंने तमाम बातें रखी हैं। तो देखा, बीसलपुर के रामलीला मेले के आयोजन को लेकर हमने तमाम तरह से जनता से जुड़ने की बात की है, जुड़ने का प्रयास किया। हालांकि कुछ इस तरह से हमने बात भी की है जिससे लोगों को जानकारी मिले कि बीसलपुर में वास्तव में रामलीला मेले का आयोजन होना चाहिए। जनता की मांग है, भले ही दुकानें ना लगें, भले ही तमाम चीज़ें ना लगें, लेकिन बीसलपुर का रामलीला मेला होना चाहिए। मेला शुरू। नमस्कार, बीसलपुर की 130 विधानसभा के प्रबल दावेदार और विगत वर्ष रामलीला मेले में एक आंदोलन की आग लगा देने वाले नितिन पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। और नितिन पाठक अब बताएंगे बीसलपुर के रामलीला मेले को लेकर उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। विगत वर्ष कमेटी को लेकर भी उन्होंने एक कटघरे में खड़ा कर दिया था कमेटी को। और बात की जाए तो इस बार बीसलपुर का रामलीला मेला जो आयोजन होना है उसको लेकर तमाम बड़ी जनता मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। आप नितिन भाई देख रहे हैं और आप एक लोग कहते हैं जोशीला स्वभाव है आपका, आप विधानसभा में आए हैं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, आप किसी के खिलाफ बोलने से नहीं डरते। लेकिन बीसलपुर की रामलीला मेला जो आप जहां से आपने जन्म लिया है, क्या इस बार रामलीला मेला राम राज्य में नहीं होगी? देखिए, ऐसा राम राज्य कभी स्थापित ही नहीं हुआ था। और जो आपने पूछा कि हम लोगों ने क्या आंदोलन किए हैं, तो जितनी ये जगह खाली आप देख रहे हैं ये हम लोगों की वजह से ही है। एक समय था जब रामलीला कमेटी यहाँ पे प्लॉटिंग कर रही थी, स्कूल बनवा रही थी, हम ही लोगों ने रोका था। और रामलीला मैदान बचाओ अभियान भी हम ही लोगों ने शुरू किया था। आज हम लोग जिस भूमि पे खड़े हैं ये भी हम ही लोगों की बचाई हुई है, अन्यथा यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई होती और हम लोग स्टेज पे जो रामलीला दिखाया जाता है वो देख रहे होते हैं। और रामलीला ना हो पाने का सिर्फ एक कारण है, रामलीला कमेटी की निष्क्रियता। रामलीला कमेटी या तो बदली जाए या इसमें कुछ युवा और जोशीले लोगों का चयन किया जाए जिससे कमेटी को थोड़ा फ़ायदा हो सके और रामलीला मैदान को फ़ायदा हो सके। क्या लगता है बीसलपुर के रामलीला मेले को लेकर आपको क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो ना के बराबर है क्योंकि कमेटी सक्रियता नहीं दिखा रही है। लेकिन अगर आप लोग क्या पर्सनल, यदि मैं आपसे बात करूं कि आप इस मुद्दे पर पीलीभीत के डीएम से बात करेंगे कि हाँ भाई बीसलपुर की रामलीला मेला श्रद्धा का प्रतीक है, लोगों की आस्था का प्रतीक है, 100 लोगों की बात की जाए तो ये बात दरकिनार कर देने वाली, क्योंकि बड़ा मंचन है। ऐसे तो पूरी कॉलोनी में भी 100 लोगों को ही रखा जाए, ऐसे पूरे भारत में 100 लोगों को रखा जाए, जगह के हिसाब से, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बात की जाती है। बहुत जगह है 1000-2000 लोग आराम से देख सकते हैं। आप बात करेंगे क्या? जी बिल्कुल बात करेंगे और ये बात बहुत ऊंचे स्तर पर रखी भी जाएगी। इस बात को नितिन जी, पर्सनल आपकी बात करें तो जिला पंचायत चुनाव आपने जब जीता है उसके बाद आपका जिले में एक अलग ओहदा बन गया है, लोग आपकी बात सुनते हैं और आपके तमाम ऐसे पार्टियों के नेता हैं जो आपकी बात मानने को मजबूर है। पीलीभीत के इस वक्त जो सिरमौर नेता हैं वो भी आपकी बात मानने को मजबूर। क्या उनके जरिए आप बीसलपुर रामलीला की बात करेंगे? मैं इसको बहुत प्रबल रूप से जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द मेला शुरू किया जाए। असल में क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 46 बीघे का मैदान उपलब्ध है। इसमें अगर आप बात करेंगे दो गज की दूरी के हिसाब से तब भी लाखों लोग यहाँ पर आ सकते हैं और लाखों लोग नहीं तो हज़ारों लोगों के लिए तो ये सक्षम है ही। 130 विधानसभा का चुनाव है, आपको भी क्रेडिट मिल सकता है बीसलपुर रामलीला का अगर आप आयोजन करवाने में सक्षम हो जाएंगे, तो क्या कुछ कहना है? देखिए, ये पूरा जो मामला है ये आस्था का और श्रद्धा का मामला है।
इसमें मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर युद्ध और आंदोलन की बात आएगी तो मैं किसी कीमत पे अपनी जान लगाने के बावजूद भी पीछे नहीं हटूँगा। और जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, सबकी बात जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे एसडीएम साहब, इनके समक्ष आज ही रखी जाएगी, कल की देरी नहीं की जाएगी। और रही बात जवाब देने की, तो मेला कमेटी इसी बात का जवाब नहीं दे सकती कि 182 बीघा ज़मीन से आज 46 बीघा ज़मीन बची है, बकाया ज़मीन कहाँ गई, इस बात का जवाब ना मेला कमेटी के पास में है, ना किसी अधिकारी के पास में है। जो इसकी आय होती है वो आय कहाँ जाती है? मेला कभी घाटे में तो गया ही नहीं। जो लोग मेला कमेटी का स्वरूप रखते हैं, उन स्वरूपों को आज 7 साल 8 साल पहले सब गिफ्ट मिलते थे, उन्हें नए कपड़े मिलते थे, उन्हें मिठाई मिलती थी, चांदी के सिक्के मिलते थे। 7 साल के बाद अब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बावजूद भी वो सम्मान जो स्वरूपों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, मेला कमेटी की निष्क्रियता और कहीं ना कहीं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार। देखा तो हमारे साथ मौजूद थे नितिन पाठक जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, और उनके सवाल भी हमारे साथ मौजूद थे लीला कमेटी के जो लीला प्रबंधक थे, उन्होंने तमाम लोगों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर उस वक्त नितिन पाठक मौजूद होते तो शायद वो ही लग जाते। फिलहाल अब हम अपनी बात को इसी वक्त समाप्त करते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस खबर को कितना शेयर करते हैं और कहां तक इस खबर को ले जाते हैं कि हमारे बीसलपुर की रामलीला मेला का आयोजन अगर आप लोगों पर टिका है कि यदि आप चाहेंगे तो रामलीला का आयोजन होगा।